अगर आप नई साल पर यह चीज अपने घर ले आते हो तो आप अपने जीवन में इतना बड़ा बदलाव होते हुए देखेंगे, इतना बड़ा चमत्कार होते हुए देखेंगे कि आपने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। भक्तों, आपकी जीवन में कभी भी धन दौलत की कभी नहीं होगी। अगर आपने नई साल की यह वीडियो को देख लिया तो आपका जीवन बदलनाते हैं। मैं सौगंध खाता हूं आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी ना हो जाए। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु का आपको असीम आशीर्वाद प्राप्त न हो जाए तो मुझे बताना। अगर आपने नई साल की इस वीडियो को देख लिया तो समझ लीजिए आपको माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु का वह असीम आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। भक्तों, यह वीडियो पूरे YouTube पर आप देखोगे ढूंढोगे तो आपको कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसी द्रोणाचार्य जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपको महायोग टीवी चैनल ही प्रदान करवाता है, जो आपके लिए जानना बेहद ही खास और इंपॉर्टेंट है। भक्तों, अगर आप माता लक्ष्मी को मानती हैं, भगवान शिव को मानते हैं तो अभी लिख दीजिए जय भगवान शिव या फिर जय माता लक्ष्मी, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में जो जानकारी आपको बताने जा रहे हैं वह जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी सामग्री बताएंगे जो अगर आप नई साल से पहले या फिर नई साल के दिन आप अपने घर में लाते हैं और रखते हैं तो मान के चलिए आपके घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होगी। और नई साल पर आप यह एक काम कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएगी। अब तो बस आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लेना, आपको लाभ ही लाभ होगा। कुछ ऐसी लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच में से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं। ऐसे व्यक्ति को कभी जीवन में सफलता हासिल नहीं हो सकती। इसलिए भक्तों, आप वीडियो को कभी भी बीच बीच से कट कट कर ना देखा करें, क्योंकि इससे आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है और आपको वीडियो देखने का कोई फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, तभी आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होता है और सभी देवी देवता की कृपा आप पर आजीवन बरसती है। भक्तों, इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। चलिए सभी बातों को हम बारी बारी से जान लेते हैं। हर वर्ष नए साल का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। हर कोई चाहता है कि कुछ ना कुछ नई चीजें घर लाया जाए, जिससे घर में पूरे साल सुख शांति बनी रहे। लेकिन यह तभी संभव है जब मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनी रहे। मां लक्ष्मी आपके घर को धन वैभव से भर देंगी और साल भर कृपा बनी रहेगी। इसलिए आप नए साल में शुभ चीजों की खरीदारी जरूर करें। जानिए कौन सी है वो शुभ चीजें। धातु का कछुआ वास्तु में धातु के छोटे से कछुए का खास महत्व माना गया है। यह सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। ये कछुआ क्रिस्टल, तांबा या चांदी जैसी धातुओं से बना होता है। माना जाता है कि जिस घर में ये कछुआ होता है वहीं कभी भी रुपए पैसे की तंगी नहीं रहती है। ऑफिस या दुकान में इसे रखने पर खूब तरक्की मिलती है और व्यापार में नुकसान की संभावना कम रहती है। इसके घर में होने से पॉजिटिव एनर्जी भी बनी रहती है। नए साल पर चांदी, कांसा या पीतल का गुच्छा खरीद कर घर ले आए। ये आपके जीवन में समृद्धि लेकर आएगा। धातु का हाथी वास्तु शास्त्र में घर में गृह दोषों को दूर करने और सुख शांति बनाए रखने के लिए कई प्रतीकों का जिक्र किया गया है। इन्हीं चिन्हों में एक है धातु का हाथी, जिसे घर में रखना बेहद शुभ माना गया है। धातु के हाथी का संबंध मां लक्ष्मी से होता है। वैसे तो आप किसी भी धातु से बना हाथी घर ला सकते हैं, लेकिन अगर आप चांदी से बनी हाथ की मूर्ति को घर में स्थापित करते हैं तो यह अत्यंत शुभ रहेगा। वास्तु शास्त्र के मुताबिक अगर आप घर में धातु से बना हाथी रखते हैं तो यह निगेटिव एनर्जी को दूर कर पॉजिटिव एनर्जी लाता है। इसके साथ ही घर में खुशहाली बनी रहती है। तो इस साल के दिन धातु से बनी हाथी की मूर्ति जरूर घर लेकर आएं। लघु नारियल वास्तु के मुताबिक छोटा सा नारियल नए साल पर जरूर खरीदना चाहिए। इससे घर में बरकत आती है। इसे कपड़े में लपेटकर तिजोरी या जहां पैसे रखते हैं वहां पर रख दीजिए। लघु नारियल की उपस्थिति में कभी भी घर में धन और अनाज की कमी नहीं होती है। इसके प्रभाव में घर में अनाज का भंडार भरा रहता है। अगर आपके घर परिवार पर कोई आर्थिक संकट आ गया है और उसके समाधान के सारे रास्ते बंद हो गए हैं तो लघु नारियल आपको इस संकट से बचा सकता है। शंख हिंदू धर्म में पूजा में शंख का बहुत महत्व है। मान्यता है कि समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में एक शंख जिस घर में रहता है उस घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास बना रहता है।
शंख बजाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा और बाधाएं दूर होती हैं। इस नए साल के दिन मोती शंख को घर में लाना शुभ होगा। भगवान विष्णु को भी शंख बहुत प्रिय है। कहा जाता है कि शंख घर में लाने से आर्थिक तंगी नहीं होती है, घर में धन दौलत की बरसात होती है। इसलिए नए साल के दिन आप शंख को जरूर खरीदें और उसकी पूजा कर तिजोरी में रख दें। मोर पंख, घर के मुख्य द्वार में मोर पंख लगाना शुभ है। यह बहुत ही आसान उपाय है जो आप नए साल के दिन कर सकते हैं। वास्तु के मुताबिक मोर पंख में मां लक्ष्मी का वास होता है। इतना ही नहीं, मोर पंख भगवान विष्णु को भी बहुत प्रिय है। घर में अगर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास हो तो खुशहाली आना तो तय है। इसलिए इस नए साल पर घर में मोर पंख लेकर आए। वास्तु के मुताबिक इनकी संख्या 1 से 3 के बीच होनी चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएंगी। इसके लिए 3 मोर पंख लेकर ऊं द्वारपालाय नम, जागृह स्थापय स्वाहा मंत्र लिखें और गणेश जी की मूर्ति के नीचे लगा दें। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। इसका अर्थ है मां लक्ष्मी का फल। नए साल में नारियल की खरीदारी कर घर में पूजा पाठ करने के बाद घर की तिजोरी में बंद कर रख दें। इससे आर्थिक स्थिति में काफी बदलाव होगा और समृद्धि बनी रहेगी। तिजोरी में नारियल को रखते समय एन ह्रीं श्रीं क्लीं मंत्र का उच्चारण जरूर करें। ऐसा करने से पूरे वर्ष घर में मां लक्ष्मी जी का वास रहेगा, जिससे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। तुलसी का पौधा मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तुलसी भगवान विष्णु को भी प्रिय है। इनकी पूजा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व है। अगर आप भी अपने घर में तुलसी का पौधा लगाने की सोच रहे हैं तो यह शुभ काम आप नए साल के पहले दिन कर सकते हैं। तुलसी से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। घर में तुलसी के वास से घर के सदस्यों के जीवन में खुशियां आती हैं। नए साल पर भूल कर भी ना करें यह काम। भक्ति ऐसा कहते हैं कि अगर साल के पहले दिन कोई परेशानी इंसान को घेर ले तो उससे साल भर पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस दिन कुछ खास गलतियां करने से बचना चाहिए। आइए आज आपको बताते हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं जो नए साल पर हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। रोना धोना। आप नए साल की शुरुआत में खुश रहने की कोशिश करें और रोने धोने से बचें, वरना इससे पूरे साल आपकी खुशहाली पर ग्रहण लग सकता है। शुरुआत सकारात्मक रहेगी तो आप साल भर पॉजिटिविटी से भरे रहेंगे। घर में अंधेरा ना रखें, बल्कि घर में रोशनी करें। चीजें तोड़ने से बचें। नए साल पर एक बात का खास ख्याल रखें कि कोई भी चीज टूटे नहीं, इससे दुर्भाग्य आता है। इस दिन काले रंग के वस्त्रों से परहेज करें। खाली अलमारी या पर्स। नए साल में आपके घर की अलमारियां खाली नहीं होनी चाहिए। पर्स में भी कैश जरूर रखना चाहिए। इससे साल भर पैसों का अभाव नहीं रहेगा। कर्ज लेने से बचें। कोशिश करें कि नए साल में आप पर किसी भी तरह का कर्ज ना रहे। नए साल में पैसे का लेन देन बिल्कुल ना करें। इस दिन किसी से उधार का लेन देन न करें। घर का सामान बाहर ना फेंकें। नए साल पर घर का कोई सामान बाहर ना फेंकें। साफ सफाई पहले करके नए साल से पहले ही सारी कूड़ा बाहर फेंक दें। साल के पहले दिन पर साफ सफाई ना करें। कैंची या धारदार चीजों का इस्तेमाल। नए साल पर कैंची और धारदार चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे संपन्नता में कमी आती है। नए साल पर इन चीजों को खरीद कर घर ना लाएं। नकारात्मकता से दूर। नए साल की रात में जो शख्स भी आपके घर में प्रवेश करेगा उसका आपकी जिंदगी पर प्रभाव अगले साल तक रहेगा। इसलिए अपने घर में नए साल पर लोगों को बुलाने से पहले थोड़ा सोच समझ लें। नकारात्मक सोच रखने वालों से दूर रहें। चिकन खाने की गलती। ऐसी मान्यता है कि नए साल पर चिकन खाने से गरीबी आती है। आइए जानते हैं कि नए साल पर क्या करने से गुड लक आएगा। इन चीजों से आएगा गुड लक। नए साल पर दाल का सूप पीना या 12 अंगूर खाना गुड लक लाने वाला माना जाता है। नए साल पर अपने कामकाज से संबंधित चीजें जरूर करें। इसके लिए आपको ऑफिस में होना जरूरी नहीं है। नए साल पर लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। शैंपेन या दूसरी बोतलों को खाली कर लें, क्योंकि इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। नए साल में डांस करने से प्रेम और संपन्नता में वृद्धि होती है। नई साल पर कर ली यह मुकाम, दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान बनने से रोक नहीं पाएगी। भक्तों, माताएं, बहनों, माता लक्ष्मी की सौगंध अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है तो आगे भी पूरा देख लेना। कब
क्योंकि अब हम आपको कुछ ऐसी चीज बता दे जा रहे हैं जो कि अगर आपने नई साल के दिन कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको हनुमान बनने से नहीं रोक पाएगी और आपके घर में धन दौलत की बारिश होने लगेगी। बस आगे तक इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि अब हम आपको बताने वाले हैं कि भक्तों, माताएं, बहनों, ध्यान पूर्वक सुन। माताएं एवं बहनों, नए साल में कई उपाय भी करते हैं। यह भी माना जाता है कि नए साल की शुरुआत देवी देवताओं की पूजा से करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में जो साल के पहले दिन करने चाहिए ताकि हमेशा घर में बरकत बनी रहे। सूर्य देव की पूजा करें। हिंदू धर्म में सूर्य देव को अर्घ्य देना सबसे शुभ माना जाता है, इसलिए साल के पहले दिन से ही सूर्य को अर्घ्य देना शुरू कर दें। ऐसा करने से साल भर घर में खुशियां आएंगी और मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। आर्थिक रूप से सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सूर्य देव की कृपा के साथ और माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होगी। घर की सुख समृद्धि में होगी। हर तांबे के लोटे में पानी भरें और उसमें थोड़ा सा केसर भी डाल दें। इसके बाद ये पानी शिवलिंग पर चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय ऊं महादेवाय नम मंत्र का जाप करें। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और सारी नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त हो जाएंगी। तुलसी की स्थापना करें। धार्मिक तौर पर तुलसी को बेहद पवित्र माना जाता है। नए साल की शुरुआत में तुलसी पौधा घर जरूर लाएं और रोजाना इसकी पूजा करें। ऐसा करने से घर परिवार में सब मंगलमय होगा और सुख समृद्धि के साथ साथ धन में भी बरकत होती है। साथ ही शाम के समय तुलसी के पौधे के पास दीपक भी जलाना चाहिए। इससे घर की शुद्धि होती है। घर की साफ सफाई, वास्तुशास्त्र के अनुसार साफ सफाई करने से घर में शुभता का संचार होता है। तो नए साल में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। खासतौर पर घर के मुख्य द्वार को साफ रखें, जहां से घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। टूटी हुई मूर्तियां हटा दें। नए साल से पहले घर के पूजा घर की सफाई भी जरूर करें और टूटी फूटी मूर्तियों को हटा दें। साल के पहले दिन भगवान गणेश के मंदिर में जाएं। गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाने के बाद प्रसाद को गरीबों में बांट दें। गायत्री मंत्र का करें जाप। अच्छी नौकरी पाने और प्रमोशन के लिए नए साल की शुरुआत में रोजाना 31 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। इससे आपको मानसिक शांति तो मिलेगी ही, साथ ही करियर में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। नए साल के पहले दिन पवन सुत हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन बजरंगबली की पूजा करने के बाद चोला चढ़ाएं। ज्योतिष के अनुसार साल में कम से कम 2 बार चोला जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। भक्तों, अब हम आपको बता दें कि 2025 नए साल में किसका चमकेगा भाग्य, किसकी बढ़ेगी चिंता। अब हम आपके ऊपर खास जानकारी बताने जा रहे हैं। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि दिसंबर के साथ ही 2024 खत्म हो जाएगा, फिर नए साल का आगाज होगा। 2025 में कई ग्रह गोचर करने वाले हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो साल 2024 में पूरी तरह से शनि का प्रभाव रहा। अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 30 साल बाद प्रवेश करने वाले न्याय के देवता शनिदेव अब कुंभ राशि से विदा होंगे। इसके बाद मार्च 2025 में देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। जाहिर है 2023 से 2024 तक शनि की वजह से पूरी दुनिया के साथ हर जातक का जीवन प्रभावित रहा। अच्छे और बुरे दोनों ही फल प्राप्त होते रहे। खास तौर पर यह साल कुंभ, मकर, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों पर शनि की 7.5 और ढैया का प्रभाव रहने से न सिर्फ उथल पुथल वाला रहा, बल्कि कई बड़े परिवर्तन भी हुआ। राहु, केतु और देवगुरु बृहस्पति के गोचर का भी प्रभाव साल भर देखने को मिला। इधर राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक बदलावों के बीच पारिवारिक और निजी जीवन को बदलने वाला भी रहा। अब लोग जानना चाहते हैं कि सभी 12 राशियों के लिए नया साल कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों के लिए जनवरी का महीना अंत में ज्यादा लाभ और उन्नति देने वाला है। महत्वपूर्ण कार्यों में आने वाली बाधाएं कम होंगी। नए साल में नई चुनौतियों के साथ ही कई अवसर भी मिलेंगे। दूसरी छमाही में राजनीति या काम के दबाव से सतर्क रहना होगा। विवाहित जातकों के लिए साल की पहली छमाही अच्छी रहेगी, लेकिन बाद में गलत फहमियों से बचने के लिए संवाद बेहतर बनाना होगा। आर्थिक तौर पर नियंत्रित खर्च और विवेकपूर्ण निवेश आपके लिए अच्छा होगा।
आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। वृषभ राशि के जातकों के लिए नया साल परिवर्तन और अवसर लेकर आने वाला है। करियर और व्यवसाय में नई जिम्मेदारियां और प्रमोशन मिलने की उम्मीद है। व्यवसायियों को साल के अंत में लाभ मिलेगा। विवाहित जीवन में स्थिरता रहेगी। वहीं अविवाहित नए रिश्ते में सोच समझकर कदम बढ़ाएं। पहले 6 महीने में खर्च बढ़ आ सकता है, लेकिन साल के अंत में वित्तीय लाभ मिलेगा। मानसिक स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दें। मिथुन राशि वालों के लिए नया साल कुछ अच्छा फल देने वाला है। आपके साहस और पराक्रम में उन्नति होगी। करियर और व्यवसाय की दिशा में आपके प्रयासों की सराहना होगी। लव लाइफ में रिश्तों में गहराई और स्थिरता आएगी। आर्थिक तौर पर आय के नए स्रोत बन सकते हैं। योग और ध्यान लाभकारी रहेगा। कर्क राशि के जातक के लिए साल शुभ फलदायक रहेगा। अपने व्यापार में अच्छा मुनाफा होने की संभावना है। साल के अंत में टकराव से बचें। लव लाइफ में रिश्तों में सुधार होगा, लेकिन विवाहित जातकों को भावनात्मक समझ विकसित करनी होगी। सट्टेबाजी से बचें। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। सिंह राशि के जातकों के लिए नया साल उन्नति और लाभकारक रहने वाला है। इस दौरान आपको सम्मान की प्राप्ति होने की भी संभावना है। लव लाइफ में स्थिरता आएगी, लेकिन भावनाओं को व्यक्त करने में रुकावट आ सकती है। आय में वृद्धि होगी। खर्च और बचत का संतुलन बनाए रखें। इस साल शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचें। कन्या राशि के जातकों के लिए नया साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप अपने पराक्रम से अपने कार्यक्षेत्र में सुधार करने में सफल होंगे। ऑफिस की राजनीति से बचें। मेहनत का फल मिलेगा। विवाहित जीवन में सामंजस्य रहेगा। अविवाहित जातक नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं। निवेश के लिए यह समय सही है। व्यायाम को दिनचर्या में शामिल करें। तुला राशि के जातकों के लिए नया साल सफलताएं लेकर के आने वाला है, लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा संघर्ष भी करना होगा। करियर के क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। तकनीकी और रचनात्मक क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। लव लाइफ में स्थिरता आएगी, लेकिन धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। फिजूल खर्ची से बचें और बजट बनाकर चलें। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। वृश्चिक राशि वालों के लिए नया साल सुख देने वाला और लाभदायी रहेगा। लंबे समय से चली जा रही समस्याओं का समाधान हो सकता है। नई नौकरी या प्रमोशन के अवसर मिल सकते हैं। लव लाइफ में कुछ असमंजस रहेगा, लेकिन धीरे धीरे स्थिरता आएगी। आर्थिक तौर पर आय में वृद्धि होगी, लेकिन निवेश के फैसले सोच समझ कर लें। अच्छे स्वास्थ्य के लिए फिटनेस पर ध्यान दें। धनु राशि वालों को नए साल में कुछ अच्छे समाचार सुनने को मिलेगा। आपके घर में भौतिक संसाधनों में वृद्धि होगी। नई परियोजनाओं में सफलता मिलेगी। खुद को साबित करने के अवसर मिलेंगे। विवाहित जीवन में सामंजस्य रहेगा। अविवाहित जातक नई शुरुआत के लिए तैयार रहें। निवेश के लिए अच्छा समय है। फिजूल खर्ची से बचें। अच्छे स्वास्थ्य के लिए नियमित व्यायाम और संतुलित आहार अपनाएं। मकर राशि वालों के लिए नया साल थोड़ा कठिनाई वाला रह सकता है। अधिक भावुकता में आकर किसी पर आंख बंद करके विश्वास ना करें। करियर में नई ऊंचाइयों को छूने के मौके मिलेंगे। विवाहित जातकों के लिए समय अनुकूल है। नए रिश्तों में धैर्य और समझदारी जरूरी है। इस साल आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। स्वास्थ्य का ख्याल रखें और तनाव से दूर रहें। कुंभ राशि वालों के लिए साल 2025 अधिकांश रूप से शुभ ही रहेगा। पिछले समय से चली आ रही कुछ दिक्कतें दूर हो सकती हैं। करियर और व्यवसाय में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। अविवाहित जातकों के लिए नए रिश्ते की संभावना है।